रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर m। ये थ्योरम हमने नहीं बता पाई थी और हम आगे बढ़ गए थे। सो इस थ्योरम के बेस पर कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। थ्योरम है, सपोज z इक्वल टू a इज अ पोल ऑफ fz ऑफ ऑर्डर m, देन ra इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a d पावर m माइनस 1 एंड dz पावर m माइनस 1 इंटू z माइनस a पावर m fz। एक सेकंड, एक सेकंड का वेट करेंगे। सो चलें, हाँ मैंने चैट बॉक्स मोबाइल में ओपन किया है और इधर चैट बॉक्स मैंने क्लोज कर दिया है ताकि मुझे पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत ना आए। सो आपका चैट बॉक्स अभी मुझे मेरे मोबाइल पर दिखेगा। सो थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। इसका कैसे करेंगे प्रूफ? मल्टीपल चॉइस एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी जो है अगर लिखने वाला पेपर होता तो प्रूफ आना चाहिए था ना। सो लेट z इक्वल टू a बी अ पोल ऑफ fz ऑफ ऑर्डर m, then by Lorentz series we have fz equal to summation of n equal to 0 to infinity an z minus a power n plus summation of m equal to 1 to infinity bm z minus a power minus n. So next step, by expanding the second summation we have fz equal to summation of n equal to 0 to infinity an z minus a power n plus b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a square and bm upon z minus a power m. So next step, fz equal to, अभी ये फर्स्ट वाले इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो fz इक्वल टू आप लिखेंगे an fz इक्वल टू a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस डॉट डॉट b1, इस वैल्यू को z माइनस a पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, इस वैल्यू को z माइनस a पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। सो और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस स्टेप से देखिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर हम इस स्टेप को माइनस 1 पावर में नहीं लेके जाते तो भी हमारा काम चल जाता। यहां से हम इस वैल्यू से भी काम चला सकते थे हमारा। कैसे? देखिए, इस वैल्यू को मैंने लिखा है, बट अगर मैं ना लिखता तो भी मुझे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। कैसे? मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मैं जब लेके जाऊंगा तो z माइनस ए पावर m इंटू एफ जेड मिलने वाला है। सो ये जीरो a0 के साथ क्या मिलने वाला है, z माइनस ए, ये a0 सिंगल है ना, सो z माइनस ए पावर m मिला प्लस a1 z माइनस ए ऑलरेडी एग्जिस्टेड, सो z माइनस ए इंटू z माइनस ए पावर m प्लस इस स्टेप की बात करेंगे तो इसके साथ b1 z माइनस ए पावर माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए पावर m। सेकेंड स्टेप लिखेंगे तो b2 लिखा जाएगा, b2 आएगा एंड z माइनस ए पावर माइनस 2 लिखेंगे एंड
जेड माइनस ए पावर एम मिलने वाला है। लास्ट स्टेप पर क्योंकि ये वाली वैल्यू को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सो लास्ट वैल्यू इज ओनली बी एम। इस स्टेप पर किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्विक रिप्लाई दीजिए, फिर मैं आगे बढ़। सभी जन का रिप्लाई आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे सुन रहे हैं वो सभी रिप्लाई दें। किसी को कोई भी डाउट है आप मुझे बताएं। सिंपल कैलकुलेशन है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको स्टेप मिलने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इस वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा, जेड माइनस ए पावर एम एफ जेड इक्वल टू ए जीरो जेड माइनस ए पावर एम, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। ए वन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए पावर एम, तो इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो एम प्लस वन लिखेंगे, एम प्लस वन। अब इस स्टेप को देख लेते हैं, इधर पावर माइनस वन है, इधर पावर एम है, सो फाइनली पावर एम माइनस वन प्लस बी एम। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज एनालिटिक एंड हेंस इज डिफरेंशिएबल, और इनको ऐसे बोलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वैल्यू ओनली एम माइनस वन टाइम। क्यों लिखा गया ये एम माइनस वन टाइम? हम इसको एम टाइम क्यों नहीं लिख रहे, एम प्लस वन टाइम क्यों नहीं लिख रहे, सिर्फ हम इसको एम माइनस वन टाइम लिख रहे हैं। आपको पता होगा इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करें, और हमने सिर्फ ये बोला कि हम इसको इतना डिफरेंशिएट करेंगे, कितना, एम माइनस वन टाइम। कारण क्या है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है, आप यहां पर समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है। अगर यहां पर पावर टू है और यहां पर पावर ज्यादा होगी तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होएगा। इसलिए हमने क्या किया, डी पावर एम वैल्यू है, उसको अगर हम मान लीजिए यहां पर एक्स पावर एम है और इसको डी पावर एम तक करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या देने वाली है, फैक्टोरियल वैल्यू देने वाली है। अगर इसको वन टाइम कम रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे यही वैल्यू को अगर मैं यहां पर पावर फोर कर दूं तो ये वैल्यू क्या देने वाली है, फर्स्ट आएगा फोर एक्स पावर थ्री, फिर करूंगा तो 12 एक्स स्क्वायर, फिर करूंगा तो 24 एक्स, लास्ट में 24 और उसके बाद जीरो। ये रीजन है। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हम टी पावर एन प्लस वन एक्स पावर एन करते हैं तो ये रिजल्ट जीरो होगा। इसकी पावर से अगर एक ज्यादा भी पावर जाएंगे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, आपको पता है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहां पर हमारा जो इसकी डिग्री है जेड माइनस ए की वो पावर एम है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ एम माइनस वन टाइम करेंगे। आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हो। तो इधर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में डी पावर एम माइनस वन अपॉन डी जेड पावर एम माइनस वन, जेड माइनस ए पावर एम इंटू एफ जेड इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखा जाएगा, ए जीरो पावर एम है ना, एम लिखेंगे, और इधर पावर एम माइनस वन होगा, क्योंकि हम एम माइनस वन टाइम कर रहे हैं, सो इसको एम माइनस वन टू थ्री वन यहां तक लेके जाएंगे। और ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू क्या है, दिस इज फैक्टोरियल एम। आप चेक कर लीजिए, फैक्टोरियल एम को ओपन करेंगे तो यही वैल्यू मिलती है। आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये बातें मैंने सिखाई थी,
जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। एंड अब आपको सेकंड वाली वैल्यू को चेक करके देखना है कहां तक जाएगी। सेकंड वाली वैल्यू की पावर m+1 है, सो m+1 से स्टार्ट होकर ये 3 तक जाएगी, z-a पावर 2। ऐसे ये वैल्यू फैक्टोरियल m-1 मिलने वाली है और नेक्स्ट वैल्यूज आपको 0 मिलने वाली है। अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया उस वजह से। सो फाइनली अगर आप इसको टेकिंग लिमिट z टेंड्स टू a लेते हैं तो लिमिट z टेंड्स टू a d पावर m-1 अपॉन g dz पावर m-1 z-a पावर m fz इक्वल टू ऑल वैल्यू 0 होंगी, सिर्फ ये वैल्यू आपकी मिलने वाली है v1 फैक्टोरियल m-1। और v1 को जब इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसको रीराइट करने पर 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू a d पावर m-1 अपॉन dz पावर m-1 इंटू z-a पावर m इंटू fz। और p1 इज नथिंग बट दिस इज द रेजिड्यू एट a point, so this can be put as RA. So RA equal to 1 upon m-1 factorial limit z tends to a d power m-1 upon dz power m-1 into z-a power m into fz। and next ये इसका प्रूफ वाला रिजल्ट आ गया, यहाँ पर यही प्रूव करना था और ये आपको मिल रहा है। इसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैंने थ्योरम बताई आपको। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का वैसे आपने आंसर लिखा था उस दिन, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। fz के बने आपको z+3 अपॉन z-2 पावर 2। सो इसमें पोल फाइंड करेंगे। पोल z इक्वल टू 2 आएगा। z की वैल्यू आपको यहां से डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करने के बाद स्क्वायर वैल्यू है, दिस गिव्स z इक्वल टू 2 and 2। सो ये सिंपल पोल नहीं है, ये है z इक्वल टू 2 पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यूज हैं। सो इसका ऑर्डर 2 है। सो पुट m इक्वल टू 2 इन अबव फॉर्मूला और थ्योरम वी हैव r2 इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल m-1 था। सो m इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 2 है तो ये फैक्टोरियल 1 देगा। लिमिट z टेंड्स टू 2 d over dz z-2 power 2 and fz means z+3 upon z-2 power 2, z-2 power z-2 power cancel। फाइनली आपको r2 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 2 d over dz of z+3 इक्वल टू 1 मिलने वाला। इस तरह से इसका एप्लीकेशन है थ्योरम का। एंड एक और यहाँ पर रूल आता है, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या लिखा है, इफ fz इज अ पोल ऑफ द फॉर्म fz इक्वल टू phi z अपॉन psi z वेयर phi a इक्वल टू 0 एंड psi a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। z इक्वल टू a पुट करने पर ये वैल्यू तो 0 दे रही है, बट ये वैल्यू 0 नहीं दे रही है। इस कंडीशन में हमें रेजिड्यू फाइंड करना होगा, तब रेजिड्यू एट z इक्वल टू a phi a अपॉन psi डैश z लिखेंगे। मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद हमारा रेजिड्यू कैलकुलेट होगा। अब एक बार जो है हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले कोई क्वेश्चन रह गया था या क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक। और इसके नेक्स्ट थ्योरम हो ही गई आज। और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि नहीं हुआ है, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि क्या ये क्वेश्चन हुआ है या मुझे बताना है।
सभी जन रिप्लाई करें, क्वेश्चन होने का है या हो चुका है? कोई रिप्लाई नहीं। वही, एक तो आपको चैट बॉक्स देर में मिल पाता है, फिर उसको टाइपिंग करते हैं, फिर चलिए, होने का ये क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। सो क्वेश्चन, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्र प्लस ए स्क्र पावर 2 एट जेड इक्वल टू, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्कैनिंग में कट चुका है, सो कोई बात नहीं। सो गिवन फंक्शन इज एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्र प्लस ए स्क्र पावर 2, और इसमें जेड इक्वल टू ए आई लिखा है, वहां पर ए दिख रहा है, हालांकि ए भी क्लियर नहीं दिख रहा है। सो ए आई, सो द पोल इज गिवन बाई, पोल इज गिवन बाई जेड स्क्र प्लस ए स्क्र पावर 2 इक्वल टू 0। सो जेड स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू 0 एंड जेड स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, जेड की वैल्यू यहां से प्लस माइनस ए आई मिलने वाली है, रिपीट होने वाली है, क्योंकि 2 वैल्यूज मिलने वाली है, ठीक है ना। सो आप लिखेंगे यहां पर जेड स्क्र इक्वल टू माइनस ए स्क्र एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए आई एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, 2 वैल्यूज मिलेंगी। यहां पर ये लिखना चाहिए था मुझे, मैंने यहां हालांकि क्लियर लिख दिया है, जेड इक्वल टू ए आई इज अ डबल पोल मीन्स एम इक्वल टू 2। सो आर ए इक्वल टू 1 अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू ए आई डी पावर एम माइनस 1 अपॉन डी जेड पावर एम माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए पावर एम इंटू एफ जेड। एम की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे, सो आर ए मीन्स 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू ए आई टी पावर 2 मीन्स 2 माइनस 1 1 हो गया, और इधर भी 1 हो गया। सो जेड माइनस ए आई पावर 2 इंटू एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए भी ट्रिक है। कैसे है देखिए, आर ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए आई डी ओवर डी जेड, जेड माइनस ए आई पावर 2 अपॉन जेड स्क्र प्लस ए स्क्र होल स्क्र। अब ये होल स्क्र को कुछ देर के लिए भूल जाएं, हमें सिर्फ जेड स्क्र प्लस ए स्क्र को फैक्टराइज करना है। तो कैसे करें, जेड स्क्र माइनस भी करें, आई स्क्र करें, तो ये वैल्यू जेड स्क्र प्लस ए स्क्र के इक्वल ही रहने वाली है। सो जेड स्क्र माइनस आई ए होल स्क्र लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो दिस गिव्स जेड माइनस आई ए इंटू जेड प्लस आई ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर ये मैंने फैक्टर किए हैं, तो इसी वजह से किए हैं। अब हमें क्लियर पता चल रहा है, इसका स्क्वायर का मतलब इन दोनों के साथ स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पर कैंसिल होगी। रिमेन वैल्यू इज 1 अपॉन जेड प्लस ए आई पावर 2, और इसको रीराइट करेंगे तो जेड प्लस ए आई पावर माइनस 2 कर सकते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू जेड, सो माइनस 2 जेड प्लस ए आई पावर माइनस 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जेड 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई 0, so 1 is also here. So finally आर ए इक्वल टू माइनस 2, जेड के प्लेस पर ए आई पुट करेंगे, ए आई प्लस ए आई पावर माइनस 3 मीन्स इसको कंपाइल करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस 2 इंटू 2 ए आई पावर माइनस 3, 2 ए आई पावर माइनस 3, और इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 एंड आई पावर 3 होने पर इसको आप ब्रेक करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई मीन्स माइनस 1 इंटू आई मीन्स माइनस आई। सो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ये है माइनस ये है, कैंसिल होने के बाद आपका रेजिड्यू मिला
1/4 I a power 3। आई होप आपको इस क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अभी। तो आप बताएं मुझे कोई डाउट है या नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊं। प्लीज रिप्लाई, क्विक रिप्लाई दें ताकि हमें समय बर्बाद भी ना हो और क्वेश्चन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 स्क्र इंटू जेड स्क्र प्लस 4 एट ऑल इट्स पोल्स इज फाइनाइट प्लेन। मीन्स जितने भी पोल आएंगे उन सभी पर रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आंसर कैसे लिखेंगे इसका देखें। आंसर देखें, गिवन फंक्शन इज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 स्क्र इंटू जेड स्क्र प्लस 4 एट ऑल द पोल्स इन द फाइनाइट प्लेन। First of all we calculate the poles of this function. Put denominator equal to 0. Z plus 1 square equal to 0 and Z square plus 4 equal to 0. On factorizing this value we have Z equal to -1 and -1 and by second factor we get plus minus 2i. We observe that the pole Z equal to -1 and -1 is of order 2. Z equal to -1 and -1 डबल पोल है, इसका ऑर्डर 2 है। तो इसमें 2 फॉर्मूला अप्लाई होने वाले हैं। एक तो फॉर्मूला आज जो थ्योरम प्रूव कराई गई वो यूज होगी और एक इससे पहले वाला मेथड यूज होगा। We know that the theorem RA residue is given by 1 upon m minus 1 factorial limit z tends to a d power m minus 1 upon d z power m minus 1 z minus a power m into fz। m की वैल्यू यहाँ पर m is equal to 2। RA means हमें -1 वैल्यू के लिए रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन 2 minus 1 factorial limit z tends to -1 d power 2 minus 1 upon dz power 2 minus 1 and z plus 1 square and fz की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। z plus 1 and z plus 1 are cancelled here, कॉमन फैक्टर है सो कैंसिल करेंगे। r minus 1 equal to limit z tends to -1 d over dz of z square minus 2z upon z square plus 4। This term is the differentiation of numerator denominator form। आपको फॉर्मूला पता होगा d over dx of क्या लिखते हैं m upon n अगर करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या करते हैं n लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ m आएगा m डैश माइनस अब n डैश करेंगे और m करेंगे अपॉन n स्क्वायर करेंगे। इस तरह से इस फॉर्मूला को रट लो, अच्छे से क्रैमिंग कर जाओ। इसका यूज करते हुए आपने यहाँ पर इसका स्केल लिखा, जेड स्क्वायर प्लस 4 वैल्यू लिखी, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z इन द कोष्टक। नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 4 मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 2z plus 0, so 2z plus 0। On simplifying we get, after cancelling the some values we get z tends to -1 2z square plus 8z minus 8 upon z square plus 4 whole square and limit is z tends to -1। So by using z equal to -1 we have this value
2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 अपॉन माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. फाइनली r माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 1 प्लस 4 स्क्वायर. सो माइनस 14 अपॉन 25. अभी क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है, इसमें सेकंड रेजिड्यू z इक्वल टू प्लस माइनस ai के लिए भी कैलकुलेट करना था. सो यहाँ पर ये फॉर्मूला और लगेगा. रेजिड्यू थ्योरम बताई थी आपको, उसके बेस पर आर ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड. सो आर टू वाई पर कैलकुलेट करेंगे. सो लिमिट जेड टेंड्स टू टू वाई जेड माइनस टू वाई इंटू जेड स्क्र माइनस टू जेड अपॉन जेड प्लस 1 स्क्र इंटू जेड स्क्र प्लस 4. जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इस वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे और इसको कैंसल आउट करेंगे. कैसे फैक्टराइज करेंगे देख लीजिए. जेड प्लस 1 जेड स्क्र प्लस 1 है, इसको जेड स्क्र माइनस करेंगे, आई करेंगे, स्क्र करेंगे, इसको 2 स्क्र लिख सकते हैं. और ये फाइनली जेड स्क्र माइनस 2 आई स्क्र लिखा जा सकता है. सो फैक्टर करेंगे जेड माइनस 2 आई एंड जेड प्लस 2 आई. सो ये वैल्यू आपकी कैंसल होने वाली है. फाइनली आपको रिमेन वैल्यू आपकी मिली आर 2 आई लिमिट जेड टेंड्स टू 2 आई जेड स्क्र माइनस 2 जेड अपॉन जेड प्लस 1 स्क्र जेड प्लस 2 आई. और 2 आई जेड के प्लेस पर 2 आई पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 2 और 3 स्टेप्स लिखने के बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है. नीड रहेगी तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर आयोटा दिख रहा है. सो ऑन मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट हमें सिंप्लीफाई करने के बाद रेजिड्यू मिला 7 प्लस आई अपॉन 25. अब यहाँ पर सिमिलर कैलकुलेशन अभी ये और मिली करनी है आपको एट द पॉइंट माइनस 2 आई. तो ये प्लस 2 आई के लिए 7 प्लस आई आ रहा है, तो माइनस 2 आई के लिए ये आएगा. यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो. आप ऐसा मान लीजिए कि आपका ये होमवर्क है, आप इतने स्टेप्स को कंप्लीट करके देखेंगे. आर प्लस 2 आई की जगह पर माइनस 2 आई पुट करने के बाद रिजल्ट ये मिलता है कि नहीं मिलता है. सो फाइनल आंसर की तरफ हम जाएंगे. ये सारे रेजिड्यू आपके फाइनल आंसर हैं. रेजिड्यू 3 पॉइंट पर मिला आपको 7 प्लस आई अपॉन 25 7 माइनस आई अपॉन 25 एंड इससे पहले जो वैल्यू लिखी गई थी वो भी आपका रेजिड्यू था. ये वैल्यू थी माइनस 14 अपॉन 25. ये आपका आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन